सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो चैट जीपीटी के माध्यम से आप आपकी तैयारी को शानदार कैसे बना सकते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो चैट जीपीटी के बारे में सुन रखे हैं। उन्होंने सुना है चैट जीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है, पर उनको यही नहीं पता है कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है। वैसे तो चैट जीपीटी को आए हुए 2 साल के आसपास टाइम हो चुका है। करीब करीब ये 2022 के आसपास में आया था, इन्हीं नवंबर दिसंबर के मंथ में। तो आप मान सकते हैं करीब-करीब 2 साल हो चुके हैं इस टूल को आए हुए, एआई टूल को आए हुए। बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है। आपने बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर को ये कहते हुए सुना होगा कि चैट जीपीटी एक रिवॉल्यूशनरी एआई टूल है, जिसके माध्यम से आप बहुत बड़ा काम चुटकियों में कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। आखिर वो कैसे करते हैं, इसको आज इस वीडियो में हम समझेंगे। मेनली अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो यूपीएससी के हिसाब से अपन चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करेंगे, बस ये सीखेंगे। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि एक चैट जीपीटी को लेके एक प्रॉपर 2 से ढाई घंटे का एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँ, जिसको देखने के बाद में आपके चैट जीपीटी के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है, वो सारे कवर हो जाएँगे। चलते हैं एक-एक चीज़ को समझेंगे, बट उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को शानदार मोड में पूरा करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी शानदार मोड में पूरा कर सकते हैं। अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप इनका यूपीएससी प्रारंभ बैच के माध्यम से कॉलेज के साथ-साथ में यूपीएससी की तैयारी को कर सकते हैं, जहाँ पर आपको शुरुआत के 2 सालों में यूपीएससी रेडी यानी कि यूपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इन सब के चीज़ों के लिए आपको रेडी किया जाएगा और फाइनल ईयर में आपको इंडस्ट्री रेडी यानी कि आपको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जनरल स्टडीज़ की क्लासेस देखने को मिल जाएगी, ऑप्शनल, सीसेट, टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगी, प्रीलिम्स मेंस की, और जो कि मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट की बात बताई, यहाँ पर आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए भी क्लासेस, ट्रेनिंग देखने को मिल जाएगी। इन सबके साथ में अगर आप एक फाउंडेशन कोर्स की तलाश में हैं, तो यहाँ पर आपको यूपीएससी फाउंडेशन बैच देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रहार बैच जो कि इंग्लिश मीडियम में और प्रहार हिंदी मीडियम का बैच भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी फीस है 7,999 रुपये। टाइटन बैच जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए है, जिसकी फीस है 9,499 रुपये। इन सबके साथ में अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको संकल्प इंग्लिश मीडियम बैच और संकल्प हिंदी मीडियम बैच देखने को मिल जाएगा 11,999 रुपये में। और अगर आप प्योर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी 2026 के लिए, तो यहाँ पर आपको टाइटन इंग्लिश मीडियम बैच देखने को मिल जाएगा 11,999 रुपये में। इन सबके साथ में यहाँ पर आपको ऑप्शनल के कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। मल्टीपल ऑप्शनल आपको एक साथ में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 8,999 रुपये। इन सबके साथ में हिंदी मीडियम के ऑप्शनल भी देखने को मिल जाएंगे, जो भी पॉपुलर ऑप्शनल है वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों के ऑप्शनल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इन सबके साथ में अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को शानदार मोड में पूरा करना चाहते हैं, तो आप इनके कोर्स को जब भी परचेज करेंगे, तब अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करते हैं, तो आपको हमारी तरफ से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप जब भी इनका कोर्स परचेज करें, तब एक बार आप हमारा कोड डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक, डिस्क्रिप्शन में इनके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ देखने को मिल जाएगी, और एप्लीकेशन को यूज़ करते समय आप कोड लगाएंगे, वो कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। जाइए और विजिट कीजिए। हम मुद्दे के ऊपर फिर से आते हैं। वी वर टॉकिंग रिगार्डिंग द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए एक बार के लिए आप अपना गूगल खोल लीजिएगा, क्योंकि गूगल के ऊपर गूगल के ऊपर ही हम सीखेंगे। वैसे आप चाहे तो आजकल चैट जीपीटी का एप्लीकेशन भी आता है, आप उसके माध्यम से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक बार के लिए प्रोसेस को अपन गूगल के माध्यम से समझेंगे, जिसको आप लैपटॉप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च करेंगे चैट जीपीटी। जैसे आप चैट जीपीटी करेंगे, आप ओपन एआई की इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप इसके ऊपर आके अपनी आईडी को बना सकते हैं, और आईडी को बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जिस आईडी से आप जीमेल को चला रहे हैं, जिससे आप अपना गूगल चला रहे हैं, आप उसी से लॉगिन कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस होती है। अदरवाइज आप आपके फ़ोन नंबर वगैरह डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार के लिए इसको ओपन होने दीजिए। गूगल के ऊपर लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आई थिंक। 1 सेकेंड। ओके। आप जैसे इसके ऊपर आते हैं, आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको क्लिक करना है, वो करना है ट्राई चैट जीपीटी पे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप डेस्कटॉप पे ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नवंबर 2022 में आ गया था। अपन जो चैट जीपीटी का वर्जन यूज़ करेंगे, वो इसका फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, जो 3.5 वाला है वो। क्योंकि अभी इसका 4.0 वाला वर्जन भी आ चुका है, बट वो फ्री नहीं है, वो पेड है। क्योंकि पेड वाला वर्जन में काफ़ी अच्छी सुविधा दे रहा है।
अगर आप पहले फ्री वाला वर्जन यूज़ करते हैं, अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो आप इसका पेड ले सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि पेड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो मेनली काम है वो यूपीएससी के रिगार्डिंग है, और यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है वो आपको ऑलमोस्ट ये प्रोवाइड कर देगा, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। बाकी आजकल ये 4.0 का एक मिनी वर्जन भी देता है, जो कि काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है, वो ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं रहता है, बट वो भी कभी-कभी आपको मिल जाता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली अपन 3.5 वाला वर्जन है, उसके ऊपर काम करेंगे। खैर, आपको इतना टेक्निकल नॉलेज जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मेनली सीधा क्लिक करेंगे चैट जीपीटी पे। देखिए, इससे पहले आपको यहाँ पे आईडी बनाने का ऑप्शन आएगा। मेरी आईडी बनी हुई है, इसके कारण ऑप्शन नहीं आ रहा है। आईडी बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। आप डायरेक्ट गूगल की जो आपकी आईडी होती है, वहीं से आप डायरेक्ट लॉगिन कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। जिससे आप अपना जीमेल से जो आपका गूगल चल रहा है, उससे आपकी लॉगिन हो जाएगी। कोई सा बड़ा हैप्टिक वाला काम नहीं है। फिर भी अगर आपको इश्यू आए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे और एक न्यू विंडो खुल जाएगा। आप देखिए, ये हमारा चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ से आपको चैट जीपीटी को यूज़ करना आना चाहिए। देखिए, इसको यूज़ कैसे करना है उस बात को समझिए। इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास में कुछ एक प्रॉम्प्ट होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी। प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैसेज चैट जीपीटी करके जो ऑप्शन आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ज़ूम ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आ रहा है ना, मैसेज चैट जीपीटी, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालने होते हैं, और यही प्रॉम्प्ट अगर सही होते हैं, तभी आपका चैट जीपीटी प्रॉपर काम करता है। देखिए, समझते हैं कैसे? देखिए, अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैट जीपीटी को मेंशन कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, 1 सेकंड के लिए। ओके। सो आप सबसे पहले मेंशन करेंगे, लाइक आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेंशन कर लीजिए आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, किसके रिगार्डिंग आपको कंटेंट बनाना है। लाइक अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले लिख लीजिए, हाय आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी। वैसे इतना यहाँ पे अगर वोकेब में कोई मिस्टेक होगी तो कोई इश्यू नहीं है, ये सब कैप्चर कर लेता है, खुद ही समझ जाता है। उसके बाद में देखिए, अगर आपको कोई कंटेंट बनाना है, यूजुअली जो हमारा यूपीएससी में काम रहेगा वो किसका रहेगा, नोट्स बनाने का, या फिर हमारा काम रहेगा कोई आपको टॉपिक है समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आपको टॉपिक समझ रहे हैं, आपने लक्ष्मीकांत में किसी टॉपिक को पढ़ा, और वो आपको पूरा पैराग्राफ समझ में नहीं आया, तो आप उसको क्या करेंगे, समझाने के लिए किसी की जरूरत होगी। आप चाहे तो प्रॉपर इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, आप चाहे तो प्रॉपर हिंदी में भी समझ सकते हैं। अपन जो प्रॉम्प्ट यूज करेंगे वो इंग्लिश के लिए यूज करेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए, एक मैं आपको प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ, इजी प्रॉम्प्ट है, आप चाहे तो ऐसे ऐसे करके खुद ट्राई कर करके सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप मेंशन कीजिए, हाय आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माय नोट्स फॉर द एग्जाम। I will share the content with you, and you have to decode it in easy लैंग्वेज। देखिए, हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है वो उसका क्या मतलब है वो समझिए। हमने इंग्लिश में इसको लिखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और मैं अपने नोट्स तैयार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ कंटेंट दूंगा, उस कंटेंट को तुम इजी लैंग्वेज में डिकोड कर देना। अगर आपको कोई चीज़ है वो समझ में नहीं आई है, तो ये आपको इजी लैंग्वेज में उसको डिकोड करके दे देगा। इन सबके साथ में अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए, और वो भी आपको एकदम प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए, अगर आपको इंग्लिश में वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसके साथ में एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा। ऑल्सो यूज द लैंग्वेज, फिर आप कोष्टक डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो इसको टेक्स्ट दिया वो क्या दिया है। यूजुअली क्या होता है कि अपन जब किसी कंटेंट को गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो वो मिस्टेक कर देता है। वो मिस्टेक क्यों करता है कि वो प्रॉपर हिंदी में आपको कंटेंट को ट्रांसलेट करके देता है। फिर आपको इश्यू आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको कोई चीज़ प्रॉपर हिंदी में दी जाएगी तो आपको किसी को भी प्रॉपर हिंदी नहीं आती है। यहाँ पर हमने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया है कि एक तो सबसे पहले अपन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको हमने बता दिया। फिर उसके बाद में बताया कि मैं तुम्हें कुछ कंटेंट शेयर करूंगा, तुम उसको इजी लैंग्वेज में डिकोड कर देना। फिर हमने लास्ट में इसको लिखा कि जो तुम लैंग्वेज यूज करोगे वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करोगे। और हमने कोष्टक में क्या लिखा है, द लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन नॉर्थ दिल्ली, जो नॉर्थ दिल्ली में लोग यूज करते हैं। हम जब आम भाषा में, जब आप दिल्ली में वगैरह या फिर मेट्रो सिटी में जब लोग यूज करते हैं, वो कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश। हम हिंदी यूज नहीं करते। हिंदी का मतलब होता है प्योर हिंदी। जब अपन हिंदी, गूगल को जब हिंदी बोलते हैं तो वो प्योर हिंदी में देके भेजता है।
इंग्लिश का मतलब क्या है, जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे लैंग्वेज जो शब्द यूज किया वो क्या है, वो इंग्लिश का है, और मैं जो ग्रामर यूज कर रहा हूँ वो हिंदी की है, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब चीजें इंग्लिश जो मेन वर्ड है वो साथ साथ में चलते रहते हैं। तो एकदम में जो डे टू डे लाइफ में जो अपन स्पोकन लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर अपन इस प्रॉम्प्ट में ये चीज मेंशन करेंगे तो ये अपन को समझाएगा उसी लैंग्वेज में, जैसे कि प्रॉपर अपन को वो चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो उसको अपन को कैसे समझाएगा, एकदम देसी लैंग्वेज में जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये आपके प्रॉम्प्ट को समझेगा। 1 सेकंड, ओके, आई थिंक इंटरनेट में कुछ इश्यू है, वेट कीजिए। ओके, सो हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, यहाँ से हमने एंटर पे क्लिक किया, और इसके बाद में ये समझ गया कि अपन को करना क्या है। अब आप देखिए कि आपको कोई भी कंटेंट है अगर ट्रांसलेट करना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ नोट्स अपने रेडी कर रहा था, मैं आपको उसी का कुछ एक वर्जन दिखाता हूँ, अगर हम उसको अगर ट्रांसलेट करता है तो ये कैसे यूज करेगा उसको अपन समझाते हैं, ठीक है। मैं एक बार के लिए इसको अपने नोट्स को ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, ये सारे नोट्स है, ये हमारे पेड बैच के नोट्स है, जो कि जो हमारे एनसीईआरटी के बैच चल रहे हैं उसके हैं। अगर आपको इसको नोट्स की नीड है तो एक बार के लिए आप मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि अपन जो कंटेंट समझ रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस कंटेंट को समझ रहे हैं, ठीक है। यह भी हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर अपन को इतना कंटेंट है जो समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए, जो मैं इसको नॉर्मली कॉपी कर रहा हूँ, और अपन यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब आप देखिएगा कमाल, देखिएगा चैट जीपीटी कंटेंट को क्या बनाता है। जैसे हमने इसको पूरा कंटेंट दे दिया, अब आप ये देखिए इसको पूरा इसने इंग्लिश में समझाना शुरू कर लिया। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड इसने लिखा, क्या लिखा कि 1991 में भारत एक बड़ी इकोनॉमी क्राइसिस का सामना कर रहा था। मैन रिसोर्स, अब आप देखिए थोड़ा सा इसने लोड लेने में टाइम लिया, एक साथ में खुल गया, ठीक है। द मेन रीजन थे, फिर हाई एक्सटर्नल डेब्ट, फिर इसको क्वेश्चन में वापस से क्या लिख दिया, बाहर के लिए लिए गए कर्ज। अब आपको शायद ये चीजें इतनी हिंदी में भी समझ में नहीं आ रही जितनी हाई एक्सटर्नल डेब्ट समझ में आएगा। तो इन चीजों ने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा, फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये चीज आप अगर हिंदी में भी देखेंगे ना तो क्या लिखा हुआ होगा कि बाहरी कोष में आप कह सकते कमी, ये लिखा हुआ आएगा। वो चीज आपको इतनी समझ में नहीं आएगी। इसने कोष्टक में क्या लिख दिया, डॉलर की कमी, तो वो आपको चीजें इजीली समझ में आएगा। साथ में एसेंशियल गुड्स के प्राइस बढ़ रहे थे। ये चीज इसने सामान्य लैंग्वेज में समझा दी, जो एक टीचर आपको समझाता है वही। आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट इसने इस लैंग्वेज में बता दिया। अगर आप चाहेंगे ना कि इस पूरे कंटेंट को टेबल के फॉर्मेट में बताना है तो आप इसको मेंशन कर लीजिए, कैन यू मेक इट इन टेबल फॉर्म। आप एक देखिए जो भी हमने चीजें देखी है इसको अगर टेबल फॉर्म में, अगर इसको अपन एक हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है, अब आप ये देखिए इसने सारी चीज टेबल के फॉर्मेट में बनाना शुरू कर दी। जो अपन यूपीएससी के लिए जो सारी चीजें पढ़ते हैं वो एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बनता है। तो ये देखिए इस चीज को इसने बनाना रेडी कर, देखिए इंटरनेट पर थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, इसके कारण थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रहा है। अब देख सकते हैं जो चीजें हमने पहले समझने की कोशिश की थी वो चीजें लिखी हुई आई थी, उसी चीज को अगर हमने टेबल के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की तो वो इसने इसमें बता दी। अगर आप चाहे तो इसको प्योर हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, कैन यू मेक इट, ओके, कुछ लेटेंसी चल रही है इसी कारण, क्योंकि यूजली ऐसा इश्यू होता नहीं है। ओके, कैन यू मेक इट इन प्योर हिंदी। आप अगर ऐसा लिख देंगे तब आप ये देखिए इसको प्योर हिंदी में बनाना शुरू कर लेगा, ठीक है। 1991 में आर्थिक संकट और सुधार सारणी के रूप में हिंदी नोट्स। अब आप ये देख सकते हैं प्योर हिंदी में इसने बनाना शुरू कर लिया। अब आप देखिए ये काम क्या गूगल कर सकता था, गूगल कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था, क्योंकि गूगल के पास में अपने कुछ एक समस्याएं थी, गूगल की अपनी कुछ एक लिमिटेशन थी। पर इस चीज को सॉल्व किसने किया, चैट जीपीटी ने। आप देख सकते हैं कि अपन को जो जो चीज की नीड है वो चैट जीपीटी अपन को टाइमली मैनर में प्रोवाइड कर रहा है। आप ऐसे करके बहुत सारे प्रॉम्प्ट होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया कि चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर पूरा कोर्स बना के दे दूंगा चैट जीपीटी को लेकर, तो आप जुड़े रहिएगा। इन सबके साथ में मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूँ। ये तो यहाँ पे हमने एक बेसिक चीज समझी कि चैट जीपीटी को मेनली हम कैसे यूज कर रहे हैं। इसके साथ में अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर रहे हैं और अगर आपको दिक्कत आ रही है कि तैयारी की शुरुआत करें तो करें कहाँ से, तो आप हमारा जो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है उसको आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। डेली बेसिस पे आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे, आपको 1-to-1 मेंटरशिप देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से। और यहाँ पे वीकली लाइव होता है, उस लाइव में सभी बच्चे एक साथ में हम जुड़ते हैं और अपने डाउट्स को डिस्कस करते हैं।
हमारे साथ में सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। तो अगर आपको इसके साथ में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा एप्लीकेशन सिविल एस्पिरेंट ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप को अगर आप सिर्फ मानो कि आपको कोई कोर्स खरीदना नहीं है, फिर भी आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की सारी जितनी भी पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। एनसीईआरटी का नोट्स भी अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यहाँ से ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबके साथ में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का जो रिव्यू है इस कोर्स के बारे में वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी का रिव्यू बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिल जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है, मैं आपको ऐड ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एक पोस्ट यहाँ पे ऐड की है ताकि आप पढ़ सके और जान सके कि कोर्स का जो रिव्यू वो बेस्ट है। अगर आप प्ले स्टोर पर जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा। और एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे एस्पिरेंट ने अपनी पूरी मनोदशा लिखी है इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में उनके साथ में क्या क्या नया बदलाव देखने को मिले। देखिए होता क्या है कि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही होगी कि आखिर शुरू करें तो करें कहाँ से, और ये प्रॉब्लम बहुत आम है, क्योंकि जब शुरू में होते हैं हमें पता ही नहीं होता कि किस बुक को पढ़ना है किस बुक को छोड़ना होता है। तो ये जो सारा डाउट है इसको सॉल्व कौन करेगा? इसके लिए हम हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे इस बैच के माध्यम से, जिसकी फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है, 599 रुपीज़, 600 रुपये में आप इस पूरे कोर्स को ले सकते हैं। जहाँ पे हम मेनली 90 दिनों के अंदर अंदर एनसीईआरटी को तो पूरा करेंगे, एनसीईआरटी की क्लासेज भी मिलेगी, एनसीईआरटी के टेस्ट भी मिलेंगे, एनसीईआरटी के नोट्स भी मिलेंगे, साथ में हम प्रिपरेशन गाइड टूल भी प्रोवाइड करेंगे। लाइक आपको शुरुआत में जो भी डाउट आते हैं ना, कोई भी डाउट आप ले सकते हैं कि बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, नोट्स फॉलो करें या ना करें, किस टॉपर को फॉलो करें, ऑप्शनल क्या लें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, जितने भी आपके डाउट आते हैं वो सब कुछ हम कवर करेंगे। सो ये सारा एक पूरा कोर्स रहेगा और इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो है 1 टू 1 मेंटरशिप। लाइक आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में कुछ भी पढ़ रहे हैं और अगर आपको डाउट आएगा तो आप किससे पूछेंगे? वैसे तो मैंने आपको चैट जीपीटी बता दिया कि चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हैं। मानो चैट जीपीटी से भी आपको समझ में नहीं आया, फिर आप हमसे डिस्कस करेंगे। हम आपको प्रॉपर जो समझाने का जो तरीका होता है उससे हम आपको समझाएंगे। एनसीईआरटी की क्लासेज मिलेगी, डेली टारगेट मिलेंगे। सो ये पूरा कोर्स है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं और फ्री एनसीईआरटी की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में नंबर देखने को मिल रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको कोर्स ज्वाइन भी नहीं करना है, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार के लिए यहाँ पे आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने चैट जीपीटी के बारे में आपको समझाया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मेनली इंटेंशन है, पेड कोर्स वैसे मैं लाना नहीं था, इसको लाने के पीछे मेन कारण यही रहा कि ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने में असमर्थ हो रहे थे, इसके कारण नॉमिनल चार्ज में प्रोवाइड किया। वैसे हम बहुत सारी मेंटरशिप की जो सुविधा है वो पहले काफ़ी टाइम से फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप डायरेक्ट पूछना चाहें तो आप इस नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस कोर्स को अगर आपको लेना है तो आप मैसेज पे भी इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस पूरे कोर्स के माध्यम से हमने सीखा कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है, चैट जीपीटी की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी जानकारी हमने यहाँ से ली। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है तो एक बार के लिए आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा कि आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला। और ऐसे वीडियोस की अगर आपको नीड है तो आप मुझे बताइएगा, मैं चैट जीपीटी को लेकर एक प्रॉपर कोर्स आपको बना के दे दूंगा। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।